So hi everyone and welcome to JK Exam Cracker. Guys, I hope you all are fine and doing well. So आप सब लोगों का कल एग्जाम कंडक्ट हुआ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। आप लोगों का एग्जाम हुआ कंडक्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड। ठीक है, हम लोग बात करें आपका इससे पहले एग्जाम था लेबोरेटरी अटेंडेंट का, जो कि आप लोगों का कैंसिल हुआ था, पोस्टपोन हो चुका है एग्जाम। आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम भी आप लोगों का पोस्टपोन जो है आप लोगों का हो चुका है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था शायद 8 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा ये गेस मिला था कि एग्जाम का लेवल आप लोगों का थोड़ा बढ़ के आने वाला है। देखो, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ आप लोगों का हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी में आप लोगों का जो है जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो वही घिसे पिटे क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि कौन सा पर्सन बेटर है और कौन सा पर्सन बेटर नहीं है। जब भी कोई एग्जामिनर, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि देखो, जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ लाइंस पे जो आपको एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है। अगर कोई क्वेश्चन एक लाइन का है तो सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है तो हम लोग उसको भी सिंपल बोल सकते हैं। जब क्वेश्चंस की लाइंस आप लोगों की बढ़ जाएंगी, जब क्वेश्चन के अगर स्टेटमेंट्स आप लोगों की इंक्रीज हो जाएगी, तो हम लोग ये बोलते हैं कि वो क्वेश्चन का लेवल आप लोगों का हार्ड है। बट वो भी डिपेंड करता है कि क्या वो इंफॉर्मेशन जो वहां पे प्रोवाइड की गई है वो हम लोगों को अगर आती है तो हम लोगों को वो क्वेश्चन वहां पे इजी लगेगा। ठीक है, अगर मैं सिंपली आप लोगों को बोलूं कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट मैं आप लोगों को लिख के दूं कि बाहु फोर्ट जो है वो जम्मू में है। सेकंड मैं लिख के दूं डल लेक जो है वो आप लोगों का श्रीनगर में है। ठीक है, थर्ड मैं लिख के दूं आप लोगों को यहाँ पे कि जो वैष्णो माता है वो कटरा में है। तो आप लोग वहां पे बड़े आराम से जो है मार्क कर सकते हो। बट अगर स्टेटमेंट को कुछ घुमा फिरा के उस स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा लंबा करके आप लोगों को दे दिया जाएगा तो आप लोग ये बोल सकते हो कि आप लोगों का पेपर का जो लेवल है वो आप लोगों का हार्ड है। देखो, एक सच्चाई ये है कि एग्जाम जेकेएसएसबी के एंड से डिफिकल्ट आप लोगों का सेट किया गया था। आप लोग चाहे उसके लिए हमें दोषी बोलो, चाहे आप लोग खुद को दोषी बोलो, चाहे आप लोग जेकेएसएसबी को दोषी बोलो, बट बात ये है जो भी चीजें आप लोगों को एग्जाम में पूछी गई है वो सारी की सारी आप लोगों की सिलेबस के बीच में से ही आई है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है कि आप लोग बोलो सर ये आउट ऑफ सिलेबस था, हम लोगों को नहीं आता था। ठीक है, अब बार बार एक चीज और मैं आप लोगों को बोलता हूं कि एग्जाम जब हम लोग देने जाते हैं तो हमारा एग्जाम को एक क्रैक करने का तरीका रहता है। वो तरीका हम लोगों का क्या था? हम लोगों का पहले तरीका था कि हम लोग जीके अच्छे से करके जाएंगे, कि जीके में हम लोग जो है 30 में से 30 नंबर या 50 में से 50 नंबर लेके आएंगे, तो बाकी हम लोग मैथ में से 25 में से 15 क्वेश्चन भी ठीक करेंगे तो हमारा जो है एग्जाम क्रैक होने के चांसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। यहां पे मैं अगर बात करूं, जो आप लोगों का वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्जाम कंडक्ट हुआ, इस एग्जाम में बच्चे जो है वो बहुत आराम से आप लोगों का मैथ और रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग में तो मैं बात करूं कि 2 से 3 बच्चे ऐसे जिनसे मेरी बात हुई है वो 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक करके आए हैं। मैथ में एक बच्चे ने 21, किसी ने 16, किसी ने 12 क्वेश्चन ठीक किए हैं। बट बात यह है कि जो 5 कंपोनेंट आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट आप लोगों को डिफिकल्ट आता ही आता है। और जेकेएसएसबी का मुझे नहीं पता कि क्या इसके साथ एक चीज का रिलेशन है कि वो क्यों छोटे जो लेवल के एग्जाम्स हैं उनको डिफिकल्ट तरह से आप लोगों का सेट करता है। क्लास 4 का एग्जाम हुआ था 2021 में, बड़ा डिफिकल्ट पेपर आप लोगों को पूछा गया था। ये पेपर आप लोगों को बड़ा डिफिकल्ट पूछा गया। बट इस पेपर में भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग रीजनिंग को, मैथ्स को एक हम लोग लो लेवल नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको इजी लेवल में लेके चल सकते हैं। इंग्लिश को हम लोग मॉडरेट में और जीके को हम लोग बड़ा हार्ड लेवल में लेके चल सकते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं एग्जाम सेंटर की, तो देखो 5 साल पुराना एग्जाम है आप लोगों का। ठीक है, 5 साल पुरानी वैकेंसी आप लोगों की लगभग है। बच्चे एग्जाम देने गए थे, लगभग 130-40 आप लोगों की पोस्ट है। तो मेरे एंड से जो मेरे को पता है कि जैसे मैं बात करूं, मेरे कोई रिलेटिव हैं जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस में आप लोगों के जॉब करते हैं, जो वो एग्जाम देने, बच्चों का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ, तो वो बता रहे थे कि बच्चे जो थे वो कम आप लोगों के एग्जाम देने के लिए आए थे। ठीक है, वैकेंसीज आप लोगों की इतनी ज्यादा नहीं है, बच्चे एग्जाम देने कम है, पेपर का लेवल आप लोगों का हार्ड हो गया, तो कट ऑफ आप लोगों का बढ़ के नहीं आएगा, कट ऑफ आपका कम यहाँ पे आ सकता है। कितना आएगा नहीं पता, हो सकता है 50 कट ऑफ है, हो सकता है 60 है, हो सकता है 70 आप लोगों का आए। बट सब डिपेंड करता है आप लोगों का कि जो बच्चे एग्जाम देने गए हैं उनका माइंडसेट कैसा था, उन लोगों ने एग्जाम को सीरियसली आप लोगों का तैयार किया था कि नहीं किया था। तो हम लोग अगर बात करें तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर हम लोग इसका यहाँ पे बनाए, देखो हमारे एंड से हमारी टीम ने बनाया है। ठीक है, मुझे लगा कि मैथ में इतने क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे हैं तो मैंने इतने क्वेश्चन ही आप लोगों के मार्क यहाँ पे किए हैं। अब देखो, यहाँ पे ये जो कट ऑफ यहाँ पे लिखा है, इसको आप लोग ये मत लेके चलना कि आप लोगों का आफ्टर नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ निकल के आ रहा है। ये जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है 17, 19, 14, 14, 13, ये मतलब ये बच्चे अगर ये दिमाग में बात लेके चलते कि हमारी जो है नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में आप लोगों की
होनी है तो वो कितने क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे? सर इतने क्वेश्चन मेरे पास उनके गुड अटेम्प्ट्स होते और इतने क्वेश्चन तो उनको मिनिमम अटेम्प्ट यहाँ पे करने ही चाहिए थे। तो आप लोगों का एज पर जो मेरे आइडिया है, जैसे मैं बात करूं, चाहे आप लोगों का मैथ का पार्ट है, चाहे आप लोगों का रीजनिंग का पार्ट है, इसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते थे। अगर आप लोग 50 में से इसमें लगभग जो है 40 से 45 नंबर आप लोग स्कोर करते, तो बाकी कंपोनेंट में भी अगर आप लोगों के 10-10 नंबर भी निकल के आते ना, तो आप लोगों का आराम से 70 से 75 के बीच में नंबर यहाँ पे बन के आते। तो हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। देखो एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूं मैं, आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% यही आप लोगों का होगा। एक एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं। मेरे एंड से जो मैंने 50-60 बच्चों से बात की है, जो बच्चे हमारे थ्रू पढ़ते थे और हमारे जो टीचर्स थे, उनके अकॉर्डिंगली जो है सर 70 के अराउंड, ठीक है 70 के अराउंड। देखो +3 -3 +4 -4 हो सकता है 65 कट ऑफ जाए, हो सकता है 75 आप लोगों का कट ऑफ जाए, बट जिन बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं वो अपना अच्छा एक स्कोर मान के चल सकता है। और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे एंड से कि हम लोग आपको बता रहे हैं कि आप लोगों का अगर इतना स्कोर यहाँ पे निकल के आया है तो आप लोगों का अच्छा स्कोर है इस एग्जाम के अकॉर्डिंगली। अब देखो हम लोगों को यहाँ पे अपने एंड से, जो मैं अगर बोलूं कि हम अगर आप लोगों को एज ए एजुकेटेड पढ़ा रहे हैं, आप लोग देखो एक 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 सोर्स है आप लोगों का, हमारा हम जो है एक सोर्स है आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। आप लोग कहीं मार्केट से बुक लेके आते तब भी आप लोगों को ये पेपर मुश्किल लगता। आप लोग अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करें तब भी आप लोगों को पेपर लगता कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। वहां पे ऐसा नहीं होता कि अगर 200 नंबर का पेपर आप लोगों को यूपीएससी पूछ रहा है तो उसमें से बच्चे जो है 160-70 नंबर लेके आते हैं। नहीं, अगर 200 नंबर का पेपर पूछ रहा है तो बच्चों का कट ऑफ जो है वो 70-80-100 ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है आप लोगों का, अगर हम लोग बात करें हम लोगों को यहाँ पे क्या चेंजेस हमारे एंड से आप लोगों को यहाँ पे करनी चाहिए। देखो जीके को जो लोग लाइटली लेते हैं ना, ठीक है, हम लोग देखो बात करें, मैं अगर अपनी बात भी करूं चाहे मैं आप लोगों की बात भी करूं, हम लोग जीके को यहाँ पे बहुत लाइटली आप लोगों का लेते थे। अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने 3-4 मॉक टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट किए थे। आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ था 10 फरवरी को। आप लोग अगर उस पेपर को देखोगे ना तो हमने वहां 20 में से आपको 15 क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों को जीके के हम लोगों ने स्टेटमेंट टाइप आप लोगों को डाला था। उस टाइम क्या होता है कि अगर हम लोग गलती से आप लोगों को स्टेटमेंट का डिफिकल्ट क्वेश्चन पढ़वा दे, सर ये लेवल नहीं है जेके एसएसबी का, जेके एसएसबी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। तो वो चीजें नहीं है। एग्जाम का जो लेवल है वो एग्जामिनर आप लोगों का जो है डिसाइड करता है, आप लोग उसको डिसाइड नहीं करते हो। आप लोगों के कहने से पेपर का लेवल नहीं डिसाइड होगा, आप लोगों के कहने से पेपर का कट ऑफ नहीं डिसाइड होगा, आप लोगों के कहने से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन वहां पे नहीं डालेगा, वो क्वेश्चन डालेगा अपने अकॉर्डिंगली जो उसको बेटर यहाँ पे लगेगा। तो जो बच्चे, जहां हम लोग अगर बात करें, अगर जीके को हम लोग बड़ा लाइटली लेते थे ना, तो जीके को थोड़ा हम लोगों को डिफिकल्ट लेवल पे लेके चलना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से आप लोगों की बात करूं ना, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे पेपर दिखाऊं, देखो सिंपल से हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर पेपर की अगर आप लोगों की बात करें तो आप लोग यहाँ देखो कि हमारे पास जो मैथ का पार्ट है ना, देखो कल मैं आप लोगों का एक सेशन मैंने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर दिया है, वो आप लोगों का अपलोड होगा यूट्यूब पे। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन सा, चलो इसको आप लोग एक छोड़ सकते हो, सर एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। हम लोग देखो 3-3 लाइन वाले क्वेश्चन यहाँ छोड़ रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ छोड़ दिए। फिर हम लोग आगे अगर बात करें यहाँ पे देखो हम लोग एलसीएम निकालने को बोला गया, चलो हमने यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, ये 4 क्वेश्चन छोड़ दिए, 5 क्वेश्चन छोड़ दिए हमने यहाँ पे आपके, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिए, फिर ये हमने 7 क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है, 8-9 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप लोगों की छोड़ दिए, तो तब भी आप लोग देखो यहाँ पे कि आप लोग जो है 25 में से बड़े आराम से यहाँ पे 15-16 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे थे जो कि बड़े सिंपल थे। भाई अगर आप लोग कहीं से भी पढ़ते तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं होगा जो आप लोगों को जम्मू कश्मीर में जहां इंडिया लेवल पे मैथ्स पढ़ा रहा है वो एवरेज में कभी आप लोगों को ये क्वेश्चन ना करवाए। भाई ऐसा क्वेश्चन हर बुक में, हर पीडीएफ में आप लोगों को ये वाला सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आप बोलोगे सर बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हम लोगों ने एग्जाम में सॉल्व नहीं किया, वो आप लोगों की यहाँ पे मर्जी है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन थे आप लोगों के बिल्कुल सिंपल सा, मेरे पास व्हाट विल बी द रेडियस क्या होगा अगर सर्कमफ्रेंस और मेरे पास जो एरिया है वो आप लोगों के न्यूमेरिकली इक्वल है। अब यहाँ पे आप लोगों को भाई सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आना चाहिए, आप लोगों को एरिया का मेरे पास यहाँ पे जो है फॉर्मूला मेरे पास आना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला ही नहीं आता तो आप लोगों को पेपर बाई डिफिकल्ट तो यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। अब अगर हम लोग बात करें रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग भी यहाँ पे आप लोगों की कोई इतनी खास नहीं थी, ठीक है। अब ये देखो जैसे मैं बात करूं इस क्वेश्चन को, ये मैंने बच्चों को बहुत बार करवाया है भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन बच्चों को करवाया गया है, ठीक है, बहुत सेशंस में बहुत जगहों पे बच्चों को यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाया गया है। अब आप लोग बोलोगे सर हम लोगों को स्टेटमेंट कंक्लूजन आता ही नहीं था, तो भाई वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आप लोगों को बड़े आराम से कहीं ना कहीं पे किसी न किसी मॉक में ऐसे क्वेश्चन सेम एज इट इज नहीं बोलूंगा, हाँ वर्डिंग चेंज हो सकती है, यहाँ इंट्रोड्यूसिंग ए लेडी की जगह इंट्रोड्यूसिंग ए पर्सन यहाँ पे आप लोगों का हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है आप लोगों की इतनी डिफिकल्ट यहाँ पे आप लोगों को नहीं यहाँ पे पूछी गई है। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश की,
ताने मैम ने आप लोगों को बताया कि सर देखो कैसा पेपर था, यहाँ पे इस बार दो आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में पूछा गया था। देखो होता क्या, अगर एक कोई गलत होता तो हम लोग बोलते हैं कि सर हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे दो फिलिंग द ब्लैंक्स है, देखो दो फिलिंग द ब्लैंक्स में आप लोगों का देखो गलती होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ देखो 1 2 3, ठीक है, ये 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 क्वेश्चन, ठीक है, कितने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इनको देखो देखो अब देखो एक सिंपल सी बात है ना, अगर आप लोगों ने किसी वर्ड की मैं अगर यहाँ पे बात करूं, अगर आप लोगों ने इस वर्ड के बारे में सुना है तो आप लोगों को इसका मीनिंग आता होगा, इसका एंटोनिम्स क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या है, वो आप लोगों को पता होंगे। अब नहीं पढ़ा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नहीं आता होगा। और भाई 25 नंबर की अगर आप लोगों को इंग्लिश आनी है, आप लोगों के सिलेबस में टॉपिक ये नाम गिवन है, तो आप लोग 4-5 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड कर ही सकते हो ना कि आप लोगों को इस पे बेस एग्जामिनर पूछेगा। फिर हम लोग बात करें यहां से, देखो आपका जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है, भाई इस क्वेश्चन को आप लोग बोल सकते हो सर डिफिकल्ट है, इस क्वेश्चन को हम लोग 100% डिफिकल्ट बोलेंगे। भाई ऐसा क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश का कभी किसी एग्जाम में मैं खुद भी देखूंगा तो मैं इसको छोड़ के आ जाऊंगा, मैं नहीं अटेम्प्ट करने की यहाँ पे ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 4 आप लोगों के ऑप्शन है और हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इसको यहाँ पे आप लोगों का मैच करें कि आंसर सही निकल के, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो भाई माइंड हम लोगों को ऐसा चलाना रहता है कि हम लोग ये दिमाग में सोच के रखें जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है मैं उसको छोड़ सकता हूँ। मुझे 120 में से 120 नंबर नहीं लेके आने हैं, अगर मैं 85-90 नंबर भी लेके आऊंगा इस डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम में तो हम लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। और दूसरी बात ये रही कि भाई घर पे बैठ के बोलना तो आसान ही है भाई, ठीक है, बात बड़ी ही आसान है कि घर पे बैठ के मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि पेपर इजी है ना, पर जहाँ मुश्किल है आप लोगों का जो एग्जाम सेंटर में बैठा होगा भाई वही डिसाइड करता है आप लोगों का पेपर यहाँ पे कैसा आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चन को डिफिकल्ट आप लोगों का बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग भाई 100% यहाँ पे डिफिकल्ट बोल रहे हैं। तभी तो मैंने आप लोगों को बोला कि 14-15 क्वेश्चन अगर आप लोग इंग्लिश में ठीक करोगे तो आप लोगों के अच्छा स्कोर यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे भाई बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों ने अगर पढ़ी है तो आप लोगों को इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। अगर इन 4 लोकेशन में कोई भी एक लोकेशन आप लोगों को पता हो, ठीक है, तो आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यहाँ पे जो है आंसर निकाल सकते हो, बड़े आराम से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। भाई अगर मुझे पता ही नहीं बुद्धिस्ट काउंसिल क्या थी, कब हुई, किसके कारण हुई, क्यों हुई, क्या लोकेशन थी, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा अगर ऐसा बोल दे कि सर मुझे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पता ही नहीं, तो भाई उसको फिर जीके या हिस्ट्री आप लोगों की पता ही कुछ नहीं है, ठीक है। यहां बात करूं मैं आप लोगों का, देखो ये मेरे पास आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया लिटरेचर और ऑथर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो नहीं पता है, चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं सर, कुछ क्वेश्चन हम लोगों को छोड़ के भी आने हैं। हम लोगों को एग्जामिनर को ये नहीं बताना कि भाई मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमें ये बताना कि मैंने सही क्वेश्चन आप लोगों के अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ से हम लोग बात करें आपकी परमानेंट सेटलमेंट, भाई ये क्वेश्चन हम लोगों ने किसी मॉक में आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड किया है, ठीक है। वो बच्चे का कल मैसेज आया था कि सर आपने इस क्वेश्चन को आप लोगों का डाला था, तो हम लोगों ने उसको मतलब मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाए हैं, जो आप लोगों के कहीं ना कहीं पे आप लोगों के अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोगों का कौन कौन फाउंडर्स है मेरे पास, कौन कौन से समाज के या कौन कौन से सभा के आप लोगों के, अब यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हो ना। भाई आप लोग बोलो कि सर मैंने राजा राम मोहन राय के बारे में सुना ही नहीं है ना, तो वो भाई आप लोगों की यहाँ से गलती है। फिर देखो जैसे अब देखो ये क्वेश्चन देखने को बड़ा डिफिकल्ट है, बट है आप लोगों का देखो सिलेबस में से ही है, मेरे पास सिलेबस में से देखो पेपर आप लोगों का यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि सर मेरे पास टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग था मेरे पास, आप लोगों का डिफिकल्ट था, बट मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे पास पेपर आप लोगों का आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस हम लोगों का पेपर यहाँ पे नहीं था। और आप लोग किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, या आप लोगों ने हमें ये नहीं बताया, हम लोग आपसे पढ़े, जहां आप लोगों से मैं देख रहा हूँ ना बहुत सारी जगहों पे कुछ बच्चे मैसेज हमें करते हैं कि सर इस इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग ली थी, वहां से कुछ नहीं आया। कुछ मुझे ये मैसेज करेंगे सर मैं आपसे कोचिंग पढ़ा हूं, हमें एग्जाम में कुछ नहीं आया। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम आपके पेपर जो सेट कर रहा है उसने आपके सिलेबस में से सारा का सारा यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। फिर यहाँ हम लोग चलते हैं, देखो ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, अब यहाँ पे हम लोगों को मैच करना है। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सब आप लोगों का देखो सिलेबस ही है यहाँ पे, ठीक है। कौन सी मेरे पास लेजिस्लेटिव कैपिटल है, मेरे पास कौन सी स्टेट है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों का मैच करना है। फिर यहाँ पे हम लोग देखें मेरे पास कन्वेक्स मिरर पे आप लोगों का रियर व्यू मिरर पे आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। आप लोग गाड़ी चलाते हो तो आप लोगों को इसका सिंपली एक तरीका मेरे पास यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लैंड्स पे आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, एसिड बेस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखो चीजें मेरे पास यहाँ पे सारी आप लोगों को पड़ी हुई है। हाँ भाई चलो मैंने यहाँ बात करूं, मैंने ग्रे वाटर के बारे में कभी नहीं सुना, तो मैं यहाँ क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि यूनिवर्सल मेरे पास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, तो मैं इसको भी यहाँ पे आप लोगों का छोड़ सकता हूँ। भाई अब ये क्वेश्चन तो मुझे आना चाहिए। फिर यहाँ बात करूं सर मेरे पास ग्लेशियर जम्मू कश्मीर, भाई ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। हम लोग इसको टूरिस्ट प्लेसेस में भी आप लोगों का पढ़ते हैं, हम लोग इसको जम्मू कश्मीर की लेक्स एंड ग्लेशियर में भी आप लोगों का यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर यहाँ मानसबल लेक, सर सिंपल सी बात है, हम लोगों ने यहाँ पे मार्क करना है कौन सा सही है कौन सा मेरे पास गलत है। डांस फॉर्म यहाँ पे आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर में से यहाँ पूछ लिया है। फिर हम लोग बात करें, देखो ये क्वेश्चन मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है,
ठीक है, ये हम लोग मुझे शायद से इसका आइडिया मतलब नहीं है, बट जो हमारे नोट्स होंगे उसमें आपको स्टार्टिंग के पेजेस में ये क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। पहला पेज में ही आप लोगों को हो सकता है यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल जाए, जहां फिर सर ने आप लोगों को वहां बताया होगा। अब देखो के भाई मेरे को लगता है 100% हर बच्चा जो होगा यहाँ पे ये इसको सही मार्क करके आएगा। ठीक है, मेरे पास कौन कौन से यहाँ पे इवेंट्स हैं, देखो अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने एक मॉक टेस्ट में डाला हुआ ऑलरेडी पहले, शायद जूनियर असिस्टेंट का फिफ्थ मॉक है या सिक्स्थ मॉक है, उसमें आप लोगों को सेम क्वेश्चन, वर्डिंग चेंज होगी, बट होगा क्या वहां पे, मैच द फॉलोइंग बोला होगा कि मेरे पास इवेंट्स को मैच करो मेरे पास अपनी डेट से अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखो यहां से मेरे पास ये जो आप लोगों का मैच द फॉलोइंग है, फिर उसके बाद बात करूं यहां से आपका जो मेरे पास ट्रैवलर्स हैं, जो कब आप लोगों के आए, चलो हम इस क्वेश्चन को यहां पे थोड़ा सा निगलेक्ट करके चल सकते हैं, जब मैं इसको छोड़ सकता हूं यहां से। बट देखो यहाँ पे कैपिटल कौन सी, दादरा एंड नागर हवेली की आप लोगों की, मेरे पास कौन से ग्रुप्स हैं। अब देखो भाई पेपर था आप लोगों का वाइल्ड लाइफ गार्ड का, ठीक है, पेपर किसका था आप लोगों का यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ गार्ड का। अगर एग्जामिनर आप लोगों को जो मेरे पास फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट था वो आप लोगों को डिफिकल्ट पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इसी की स्पेशलाइजेशन आप लोगों को मांगी गई है, तो ये डिफिकल्ट आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब इसमें भी अगर हम लोग बात करें ना, तो आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई गई हैं सारी की सारी, देखो सब चीजें आप लोग देखो, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी की है ढंग से वो ये नहीं बोलेंगे सर मुझे किसी के बारे में नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा कि मेरे पास ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, मेरे पास फॉरेस्ट का कवर कितना है, कौन सा मेरे पास ज्यादा कवर है, 2023 की किसी ने रिपोर्ट ना देखी हो, ऐसा नहीं हो सकता आप लोगों का ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट मेरे पास यहाँ पे किसी ने ना पढ़ा हो। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, बट पेपर का लेवल जो है हम लोग हार्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आप लोगों को स्टेटमेंट टाइप में आगे, और जो आप लोगों को एग्जाम का जो टाइम था वो आप लोगों का ज्यादा जीके में ही मेरे पास यहाँ पे वेस्ट हो गया, क्योंकि हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं हमेशा। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आप लोग सबसे पहले, जैसे इस पेपर की बात करूं, आप लोग सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश उठाओ। ठीक है, मैं आप लोगों को बोलूंगा सबसे पहले आप लोग यहाँ पे इंग्लिश उठाओ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इस एग्जाम में मेरे पास यहाँ पे इसके बाद जीके उठाओ, फिर आप लोग यहाँ पे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आप लोगों का उठाओ। भाई अगर इन्हीं तीन पोर्शन में ही आप लोगों का जो है 1.5 घंटा मेरे पास चले गया ना, तो आप लोगों को बाकी पोर्शन को करने का टाइम ही नहीं बचा। जैसे मैं बात करूं, मैंने बताया जिस बच्चे के 25 नंबर रीजनिंग में मैंने बताया ना आप लोगों को आ रहे हैं, भाई उसने बोला कि सर मैंने 12 ही क्वेश्चन मैथ के टाइम किए क्योंकि मेरे पास टाइम उतना अवेलेबल यहाँ पे नहीं था। तो भाई हमारे एंड से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बार बार कि इतना एक एक्सपेक्टेड हम लोग इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों का स्कोर जो है वो आप लोगों का आना चाहिए, इतना आप लोगों का अच्छा स्कोर है। अब बाकी जो क्या आएगा कैसा आएगा वो सब चीजें तो आप लोगों की डिपेंड करता है आपके फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आने के बाद में। ठीक है, तो ये सब आप लोगों के साथ एक छोटी सी मेरी डिस्कशन से रिगार्डिंग दिस, तो पढ़ो, और हम लोग भी अगर कहीं से कोई कमी हमारे एंड से रह रही है तो भाई हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने के बाद ऐसा लगता है कि एज इट इज पढ़ाया हुआ है सब कुछ एग्जाम में आया, कुछ ऐसा लगता है कि पढ़ाया हुआ तो सब कुछ एग्जाम में आया है, बट हमने शायद उस लेवल के एमसीक्यूज की तैयारी बच्चों को नहीं करवाई थी। ठीक है, उसके कारण ये रहते हैं कि बच्चों का कहना रहता है कि सर ऐसा एग्जाम सेट नहीं हो पाएगा, और हम लोगों को कहीं ना कहीं पुराना जेकेएसएसबी का एग्जाम पैटर्न पता लगता है कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वो नहीं पूछेगा। बट अगर ऐसा आ रहा है तो अगले आने वाले 20 दिनों में आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट के लिए हम लोग सारे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करवाएंगे। इजी तो आप लोगों को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, पर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे वो आप लोगों के कहीं ना कहीं से मेरे पास अच्छे स्कोर आप लोगों के वहां पे आने चाहिए। ठीक है, सो गाइस आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।